हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गसिप। सो मैं आज आपके लिए आर्या 3 ये वेब सीरीज के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो पहले हम जाएंगे इसकी कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अपॉन इस कास्ट लाइन। इसमें सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज में आर्या का रोल प्ले किया है। सो लेट्स कम अपॉन इस डिटेल। ये रिलीज हुई थी 3 नवंबर 2023 को। इसके टोटल अभी एपिसोड नॉट अप्रोक्सीमेटली 6 या 7 है। इसके टोटल थर्ड सीजन अभी चल रहा है, जिसकी स्टाइल एक्शन और थ्रिलर में आती है, जो अवेलेबल है आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर। और ये हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 है आउट ऑफ 10। एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 30 to 40 मिनट्स पर डिफर करती है। सो इसके अभी 4 एपिसोड रिलीज हुए हैं। इसमें एक ही हॉट सीन आता है, जो आता है एपिसोड 4 में। 13 मिनट्स एंड 23 सेकेंड्स पे गार्गी मंगेश सावंत का एक पैशनेट स्माइल क्लिप से दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन चालू होते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे आर्या के यहाँ पर एक चोरी हो जाती है, जहाँ पर एक लड़की को उनके ही घर में से उठा के लेके जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि उसका जो बेटा होता है वो इसके साथ कनेक्शन रखता है और बहुत अच्छी तरीके से उसके साथ घुल मिल चुका है। वो उसको फैमिली ही मानता है। इस वजह से अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब आर्या उसे ढूंढने के लिए लग जाती है। एक बहुत ज्यादा सस्पेंस इसमें ये होता है कि एक कोई तो एक मिसिंग पर्सन होता है जिसने ये प्लान पूरा का पूरा रचा था, क्योंकि घर से उठाना और उठा के किडनैप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि कैसे एक परफेक्ट प्लान की तरह उसे घर से उठाया ले जाया था। अब हमें स्टोरी आगे बढ़ती है, जहाँ पर उसका लड़का बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाता है उस लड़की के बारे में, क्योंकि अब उसे ढूंढना ही उसका मकसद बन गया था। दूसरी साइड पर अब आर्या अपनी अपने लड़के की वजह से उसको ढूंढने के लिए लग जाती है। हर एक सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प लेती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक बड़ा सस्पेंस था जो उसके पूरे के पूरे जो करियर था उसके ऊपर डिपेंडेंट था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आर्या हर एक क्लू को असेंबल करने लगती है, जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि उस लड़की के पेंडेंट में एक ट्रैकर होता है, जिससे वो ट्रैक हो पा रही थी। पर गलती से वो ट्रैकर वो ढूंढ लेते हैं और वो वहां पर फेंक देते हैं। इस वजह से आर्या को जब लोकेशन मिलती है, आर्या वहां पर जाने के बाद देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। तब गलती से उस लड़की के हाथ में फोन लग जाता है, और फोन लगने के बाद हमें पता चल जाता है कि वो अब उसके दोस्त को कॉल करती है। और कॉल करने के बाद हमें पता चल जाता है कि उसको लोकेशन मिल जाती है, आर्य को लोकेशन मिल जाती है, आर्य के लोगों को भी लोकेशन मिल जाती है। अब लोकेशन को ढूंढते हुए वो एक कंटेनर के जगह पर जाते हैं। कंटेनर के जगह पर जाने के बाद वहां पर बहुत सारे फायरिंग्स हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में से दूसरे साइड पर वो लड़की को वहां से सेफली ले जाते हैं अपने घर पर यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि फिर से वो लड़की अगवा होती है। फिर से उस लड़की का अपहरण हो जाता है। अब इस बार उस लड़के को भी, आर्या के बेटे को भी वहां से लेके जाते हैं, क्योंकि वो भी उनके हाथ आया था। वो भी अब उनकी मदद कर सकता है सब कुछ बदला लेने के यहाँ पर। अब हमें ये सब कुछ होने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे आर्या बहुत बड़े चीज में लग जाती है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। अपने बेटे को सेफली घर लेके आने के लिए अब वो ढूंढने लगती है। और ढूंढते ढूंढते उसे बहुत सारे क्लूज मिल जाते हैं, जहाँ पर वो स्कूल चली जाती है। स्कूल में उसे बहुत सारे क्लूज मिल जाते हैं, हर एक पार्ट में, हर एक चीज में वो क्लूज ढूंढते हैं। अपने बड़े लोगों से हेल्प लेती है, माफिया से हेल्प लेती है, जैसे कि वो उनको
ट्रैक करने में हेल्प कर सके। अब हेल्प हेल्प करते करते वो एक नतीजे पे आ जाते जहाँ पर उसका ही एक बंदा कोई तो उनकी हेल्प कर रहा था, उनकी मदद कर रहा था, जिस वजह से वो उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, वो उसे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे हर एक सिचुएशन में। अब एक टाइम पर जो लड़की अगवा हुई थी दूसरी बार, उसकी लाश उनके घर के सामने फेंक दी जाती है। और फेंकने के बाद आर्या बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती कि ये क्या हुआ, ये कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हम। और अपने लड़के को ढूंढने के लिए वो हायर अथॉरिटीज के यहाँ पर चली जाती है, हायर सीक्वेंस में चली जाती है। अब इस सिचुएशन में वो कैसे टैकल कर पाए, इस सिचुएशन को कैसे कैसे हेल्प कर पाए, उसकी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाए, उसके लिए हायर अथॉरिटीज उसे हेल्प करती है, उसके पास गैंग भी होती है उसकी। अब आर्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में पड़ जाती है, जहाँ पर उसके बेटे को ढूंढने के लिए वो स्कूल चली जाती है। स्कूल में भी वो बहुत ज़्यादा हल्ला मचाती है, जिससे उसके बेटे का लोकेशन उसको पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि किसने किडनैप किया था। अब उसको ढूंढते हुए वो एक आदमी के पास चली जाती है जो उनका ही मूल होता है, उनके फैमिली में रहकर वो ये सब कुछ कर रहा था, ये सब कुछ प्लान कर रहा था, ये सब कुछ क्लियर कर रहा था। उसको एग्जीक्यूट करते करते हमें एक पॉइंट पर पता चल जाता है कि वो उसने अभी प्रिंसिपल को ही अगवा किया है, और अगवा करके वो उसे पहाड़ी पर लेके गए जहाँ पर वो उसे असैसिन कर पाए, उसे मार पाए, या उसे कुछ ऐसा कर पाए जिससे वो पूरे के पूरे इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। पर वहाँ पर ही आर्या आ जाती है। आर्या वहाँ पर आने के बाद वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, पर गलती से पीछे से हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसका बेटा भी आ जाता है गन लेकर। अब गन लेकर आने के बाद वो उसे शूट ही करने वाला था, पर दूसरी साइड पर जो कातिल था वो उसे गन पॉइंट पर धर लेता है। आर्या बीच में आने के बाद उसका बेटा जो शूट करने वाला था उससे हाथ से गन लेकर वो ही खुद ही शूट कर लेती है उसे, और उसे मार डालती है। और ये पार्ट अभी 4 एपिसोड यहाँ पर रिलीज हुए। 4 एपिसोड रिलीज होने के बाद हमें पता चल जाता है कि और भी बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, और भी एपिसोड अभी चलने वाले हैं। तो इस वजह से बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमें पता चलने वाला है। आर्या का नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारे सीक्वेंस और प्लॉट रिवील होने वाले हैं। तो उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का सब कुछ जो भी है वो हमारा एआई आपको बता ही देगा। ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे आते रहेगा, और हमारे चैनल पे बना के रखिएगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।